हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मैंने काउंसलिंग ली थी बहुत लोगों की, तो उसमें ये बात एक निकल कर आई है, सबके साथ मैंने महसूस की है और उन्होंने मुझे बताया है कि कुंडलिनी अवेकन होने के बाद हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। हमें जॉब से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। जॉब हमें नहीं करनी अच्छी लग रही है, हम क्या करें? और हमारा मन नहीं लगता है जॉब में। इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया? पहले तो हम अच्छे से जॉब कर लेते थे, अब हमें जॉब क्यों करने में क्यों डिफ़िकल्टीज़ आ रही है? तो जो सॉल्यूशंस मैंने उन्हें दिए हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सबके लिए काउंसलिंग लेना इम्पॉसिबल है। इतने लोगों की काउंसलिंग मैं भी नहीं ले पाऊँगी बिकॉज़ मैं अभी अकेली हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकते हैं और क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉब्लम ये आती है जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है, चाहे आपने मंत्र जो आपके द्वारा जागृत की हो, चाहे आपकी नेचुरली कुंडलिनी जागृत हुई हो, किसी भी वे में आपने कुंडलिनी जागृत क्यों ना की हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब आपके चक्र खुलते हैं, तो चक्र में आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेयर्स होती हैं। लेकिन पहले आपको नेगेटिव लेयर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे समुद्र मंथन के दौरान हमें पहले विष पीना पड़ा था, जिसको भगवान भोलेनाथ ने पिया था, उसके बाद अमृत हमें मिला था, है ना? तो उसी तरीके से ये भी एक आपके अंदर का समुद्र मंथन ही है। चक्र आपके खुलेंगे, उसमें से विष निकलेगा, विष आपको ही पीना है, आपको ही ग्रहण करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप भगवान के शरण में जाके उस विष की जो कड़वाहट है, उसका जो जहरीलापन है, उसे कम कर सकते हैं। तो जॉब में आपका इसीलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो जो विष है, वो आपसे पिया नहीं जा रहा है, मतलब आप ही के बुरे कर्म आपको हैंडल नहीं किए जा रहे हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी और आपके साथ भी ये चीज़ होगी या हो रही है या आने वाले लोगों के साथ भी ये चीज़ होगी। ये प्रोसेस सबको झेलना है। तो करना क्या है, अगर आपकी जॉब चल रही है और आप जॉब पे आपका मन नहीं लग रहा है और गलत लोग मिल रहे हैं, कार्मिक पर्सनालिटीज़ आपके साथ कनेक्ट होती है इन दौरान, आपको गलत लोग भी मिलते हैं जिसमें आप जिसके थ्रू उनके वो आपका बुरा करके भी चले जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो। उस समय आपका जो है शनि ग्रह भी भारी चल रहा होता है, राहु केतु ने भी लगा रखी होती है। केतु हमारा मोक्ष का प्लैनेट होता है, तो वो तो शांत बैठा होता है, वो तो बस देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो मोक्ष के लिए। लेकिन राहु नहीं छोड़ता है। क्या होता है कि अगर आपको तकलीफ़ आ रही है, तो आप अपने इष्ट देव के शरण में जाइए और उन्हें बोलिए, उन्हें अर्पण करिए, उन्हें जो भी आपको भोग प्रसाद देना है आप अर्पण करिए उन्हें, और उन्हें बोलिए कि मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं, मुझसे तो नहीं झेला जा रहा है, अब मैंने आप पर छोड़ दिया है सारा। आपको वहाँ पे सरेंडर करना है। आपके कर्म जब तक धुलेंगे नहीं, तब तक आप जॉब नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, ना ही किसी से बात कर पाओगे। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि आपके रिलेशन बहुत ख़राब होते हैं, घर में बाहर सब कुछ ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि आपके कर्मा हैं, वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपको ऐसी ही चीज़ें महसूस होने वाली हैं। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पे भी आपका मन नहीं लगेगा और आपके अंदर ये भाव भी पैदा होता है। मैंने काउंसलिंग सेशन में ये भी देखा है कि आपके अंदर ये भाव भी आते हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़कर बस लोगों की सेवा में लग जाएँ। आपको बस लोगों के काम करने हैं, भगवान की पूजा पाठ करनी है, बस ये सारी चीज़ों में लग जाए। आप ये सब कर सकते हैं, आप ये भी करिए, लेकिन इसका भी एक वक्त आएगा। ऐसे समय नहीं कर सकते आप जब आपकी कर्मा साफ़ हो रहे हैं और उस समय आप सेवादार में लग जाएँ, आप सेवा दें। भगवान पूजा पाठ आप चालू कर सकते हैं, रखिए पूजा पाठ, लेकिन पूजा पाठ करने में भी आपको पैसे तो लगेंगे, आपकी फैमिली है उनको तो पैसे लगेंगे। आप अगर पैसे ही नहीं कमाओगे तो लोगों को हम आपके घर के लोगों को आप पालोगे कैसे? कैसे आप खर्चे चलाओगे घर के? है ना? तो अभी आपको इमोशनल नहीं होना है। अभी आपके अंदर से सारी गंदगी निकल रही है, उसे निकलने दीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको इस चीज़ में घुसना है जब जैसी आपकी इष्ट देव की इच्छा, क्योंकि आपको वो ही पहुँचाने वाले जहाँ आपको पहुँचाना है। जैसे मुझे आप तक पहुँचाया, आपको मुझे तक पहुँचाया, तो ये हमारी शक्तियाँ होती हैं। ऐसे नहीं कि आप कोई किसी का भी वीडियो उठा के देख लोगे, एक भावना होती है कि हाँ, ये पर्सन हमारे लिए बेटर है या नहीं। तो ऐसा आपके साथ होगा, लेकिन ये कब होगा? जब आपके कर्मा साफ़ हो जाएंगे। कर्मा साफ़ होने के लिए आपके बीच में कोई भी लोग नहीं आ सकते। आपका भले कितना भी अच्छा दोस्त रहे, आपके माँ बाप के साथ कितने भी अच्छे रिलेशंस क्यों ना रहे, कोई भी आपका इसमें आके कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लोगे, कितना भी ये कर लोगे, हाँ, उसका असर आप कम कर सकते हो बुरे वक्त का, लेकिन बुरा वक्त आप टाल नहीं सकते हो।
बुरी चीज़ें आपको झेलनी है। अब वो उसको कितना समय लगेगा ये किसी के पास पता नहीं है, ये किसी के पास इस चीज़ का इलाज नहीं है। कुंडलिनी अवेकन हो गई है, चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। इष्ट देव से अरदास लगाइए कि मुझे एक अच्छा गुरु बनाकर दीजिए, पता कर कर दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ किसी को या जानती हूँ, आप मुझे एक अच्छा गुरु देंगे तो मैं आपके ही बताए हुए मार्ग में चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ध्यान रखिएगा, जो भी आप अरदास लगाएंगे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो उसका भी परिणाम आपको ही झेलना पड़ेगा। आप ये चीज़ करके आप अपनी परेशानियों को ज़रूर कम कर सकते हैं और आपकी जो जॉब में तकलीफ़ है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जॉब अगर आपकी चली गई है तो जॉब भी लग जाएगी। जो भी जॉब आपकी लगेगी, जो भी अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी, आपको उसको ग्रैब करना है और वही जॉब आपको करनी है। और साइड बाय साइड आपके अंदर से जो फीलिंग्स आती है, जो आपको इंट्यूशन पावर गाइड कर रही है कि आपको इस चीज़ में काम करना है या आपको सेवा करनी है या आपको मंदिर बनाना है, जो भी आपके मन में गाइडेंस आ रही है तो वो आपको फॉलो करनी है। लेकिन साथ ही साथ जो आप काम कर रहे हैं वो भी करनी है। जब तक आपकी दूसरे वे से अर्निंग आनी शुरू नहीं हो जाती, पैसे कमाने दूसरे वे से नहीं शुरू हो जाते, तब तक आपको अपनी जॉब नहीं रोकनी है। आप अगर अपनी जॉब रोक देंगे तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए। ये तकलीफ़ें आपको होंगी, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है इसका। 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल चलती रहती हैं चीज़ें। बस इनको प्रॉपर गाइड करने के लिए कोई आपको मिल जाता है तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं और जल्दी से ख़त्म भी हो सकती हैं। ये मत समझिएगा कि परीक्षा ख़त्म हो गई आज हमारी और आगे चलकर आपकी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा आपको आजीवन देनी है, भगवान आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। और ये भी बात सच है, जिन लोगों की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, जिनके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उनको भगवान ने कोई और लक्ष्य के लिए, कोई और काम के लिए चुन रखा है। अभी आप जॉब कर रहे हैं, उनको भी पता है आपकी जो जॉब चल रही है वो उससे आपका घर चल रहा है। ये हमारे भगवानों को पता होता है, हमारी माँ को पता होता है। माँ मतलब हमारी जो आदि शक्ति माँ है, प्रकृति माँ है, उनको पता होता है। इसीलिए वो हमारे साथ गेम खेलते हैं कि हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा बुरा कर देते हैं, डिफ़िकल्ट कर देते हैं और फिर हमें वही परीक्षा ली जाती है कि अब तू कैसे हैंडल करेगा। तो आपको यहाँ पे हारना नहीं है, अपने आप को सरेंडर करना है अपने इष्ट देव के सामने, जिनको भी आपके मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, माँ काली, भैरव बाबा, हनुमान जी, जिनको भी आप मान रहे हो, आपको उनके सामने सरेंडर करना है और कह देना है कि मैं समझ गया हूँ बाबा कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, हमारी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम आपकी परीक्षा दे पाएँ, तो कृपा करके हमारे अपने बच्चों पर कृपा बरसाएं और हमें माफ़ करें हमारी जो गलतियाँ हैं। ऐसा आपको रोज़ बोलना है, रोज़ पूजा पाठ करनी है, उनके सामने अरदास लगानी है और आपके काम ज़रूर होंगे। जॉब नहीं लग रही है तो जॉब भी लग जाएगी। जॉब अगर छूटने वाली है तो वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी, जॉब नहीं छूटेगी। और अब अगर आप वेले बैठे हैं, कोई पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आप पैसे भी कमाने लग जाओगे आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ आप सब कर सकते हो, सबके लिए ये अप्लाई है, बहुत ईजी है, कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग परेशानी में हैं। जिससे मैं काउंसलिंग ले रही हूँ उससे मुझे पता चल रहा है बहुत लोग परेशानी में हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। काउंसलिंग फ्री है, काउंसलिंग कोई भी ले सकता है, लेकिन चैनल्स आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पैसे नहीं लेती हूँ मैं काउंसलिंग के, लेकिन आप कोई भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।